नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम रामेश्वर है और आज हम लेके आए हैं परसेंटेज का पार्ट थर्ड, जो कि इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि किसी न किसी पिछले वर्षों के एग्जाम में आए हुए हैं ना। तो हम बिना टाइम गंवाए हुए उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है सबसे पहला, यानी 37। रमेश का वेतन पहले 35% बढ़ता है, फिर 40% घटता है, फिर 25% बढ़ जाता है। वृद्धि या कमी परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले करना कैसे होता है, तो पहले मान लो रमेश का वेतन 100 से कितना हुआ भाई 135। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताओ। फिर उसके बाद 40% घटता है ना, तो 40% घटने का मतलब 100 से कितना हो रहा है 60 हो रहा है। 40% घटने का मतलब ये। फिर उसके बाद कह रहा है कि हमारा तो क्या कर रहे हैं भाई 25% बढ़ा रहे हैं। तो 100 से कितना कर रहे हैं उसको 25% बढ़ा रहे हैं, तो 125 कर रहे हैं। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इन रेशियो को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। कर लो। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 20 बार, और 5 से इसको 27, 20 से इसको, और 20 से इसको, 20 से इसको 5 बार कैंसिल आउट करोगे आप। 20 से इसको कितने बार भाई 3 बार कैंसिल आउट करोगे। 25 से इन दोनों को कैंसिल आउट कर लो, 25 से इसको 4 बार और 25 से इसको 5 बार। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अब हम क्या करते हैं, किसी भी लेफ्ट वाली वैल्यू से किसी भी राइट वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। तो करिए। कौन सी वाली वैल्यू से हो रही है भाई 5 से ये वाला 5 खत्म, और कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है और कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही। तो 20 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। उसके बाद हम 27 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसका पहले वेतन 80 है और अब बढ़ा घटा के कितना कर लिया हमने 81 कर लिया है ना। अब आप देखेंगे कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है 1 का। तो भाई कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है कितने पर भाई 80 पर। और परसेंट के लिए क्या करोगे आप 100% से मल्टीप्लाई। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 1.25% का इंक्रीजमेंट। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1। क्या आप हमारी इस बात से भी सहमत हैं? बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, स्कूटर की कीमत क्रमशः 10%, 5% और 15% बढ़ती है। स्कूटर की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये प्रश्न है ना। तो वही अपना लो आप। पहले पहले कितना मानोगे 100। पहले मानो 100, तो 100 से कितना कर रहे हो आप 10% बढ़ा रहे हो तो 110। उसके बाद हम कर रहे हैं पहले 100, अब हम 5% बढ़ा रहे हैं तो 105। उसके बाद पहले 100 है तो अब हम कर रहे हैं कितना 15% बढ़ा रहे हैं तो 105, 115 सॉरी, है ना। क्या आप इस वाली बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब इन रेशियो को कैंसिल आउट कर लो। कैंसिल आउट किससे कर लें भाई 10 से इस वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर लो, 10 से इस वाली वैल्यू को, 10 से इस वाली वैल्यू को। तो 10 से कितने बार भाई 10 बार, और 10 से 11 बार। 5 से इसको, 5 से इसको, 5 से इसको 20 बार, और 5 से इसको भाई 21 बार। अब इनको 5 से कैंसिल आउट कर लो, 5 से इसको 20 बार, और 5 से इसको कितने बार काटोगे 23 बार। अब आपको ये देखना है कोई भी लेफ्ट वाली वैल्यू किसी भी राइट वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो रही है कि नहीं हो रही है ना। अगर हो रही है तो कर लो, नहीं हो रही है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 20 का 20 से करेंगे 400, 400 का 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4000। उसके बाद आपको करना है 11 का मल्टीप्लाई 21 से, जो भी आएगा उसका 23 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 11 का मल्टीप्लाई 21 से, 21 मल्टीप्लाई 11, 21, और ये 210, 1, और ये 3, और ये 2। इसका मल्टीप्लाई फिर किससे करना है 23 से आपको। खत्म। 3 का मल्टीप्लाई 3, 9, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6, और ये 4 ऐड करेंगे आपके पास कितने आ जाएगा 3, और ये 9 2 11, 12 और 1 13, और 1 5, 53 13, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू मल्टीप्लाई करके कितनी आई 5313। आप देखो यहाँ पर कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है,
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1313 का इंक्रीजमेंट हो रहा है कितने पर भाई, 4000 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे आप, 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, खत्म। बताओ क्या आप हमारी बात से सहमत है? बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट कर लेंगे। अब हमें 40 का डिवाइड देना है ना, 40 से डिवाइड देंगे तो 40 दिया 120, कितने बच जाएंगे भाई हमारे पास, 11, वहां पे 113 हो जाएंगे। तो 113 में डिवाइड देना है 40 का, तो 2 बार डिवाइड चले जाएगा, है ना, कितने बार, 2 बार डिवाइड चले जाएगा। और हमारे पास कितने, 33 रिमाइंडर, और हम 40 से डिवाइड दे रहे हैं ना, कितने परसेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, ए। क्या आप हमारी इस बात से भी सहमत हैं? बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे कर लिया करो, है ना। ये तो थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी थी, है ना, हालांकि ऐसे इतनी लेंथी क्वेश्चन आते भी है ना। पहले वर्ष के दौरान, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले वर्ष के दौरान एक स्कूल की क्षमता में 12% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इसमें 12% की कमी हुई, और तीसरे वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में इसकी लागत लगभग 1,08,416 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में इसकी ताकत यानी लागत कितनी थी, ताकत लिख रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको लागत पढ़ेंगे, है ना। ये है लागत, ये है लागत। कब, तो पहले क्या कह रहा है भाई, हमने क्या किया, 12% की वृद्धि। तो 12% की वृद्धि के लिए 100 से कितना हुआ, 112 हुआ। उसके बाद कह रहा है कि 12% की कमी, तो 100 से कितना हुआ, 12% की कमी, तो 88। उसके बाद कह रहा है कि 10% की वृद्धि, तो 10% के लिए 100 से कितना हुआ भाई, 10% की वृद्धि यानी 110, खत्म। अब देखो कैंसिल आउट करो इनको, हो रहा है तो बिल्कुल। अब इनको 4 से इसको 25 बार काटोगे, और 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 25 और 3 28, 4 से इसको 4 से इसको 4 से इसको 25 बार, और 4 से इसको काटोगे तो 2 और 2 यानी 22। अब इनको 10 से काट लो, 10 से इसको 10 बार, और 10 से इसको 11 बार। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब हमें, अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका बस मल्टीप्लाई इससे करना है। 25 का 25 से करेंगे तो 625 का 10 से करेंगे तो 6250 रुपये। अब देखो ये वाली वैल्यू है ना, 28 गुणा 22 गुणा 11, 28 गुणा 22 और गुणा 11, ये वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि हमें लास्ट में क्या करनी है, ये सॉर्ट आउट करना है ना, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो उसने कहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में इसकी लागत लगभग इतनी थी, और हमारे अनुसार कितनी है, इतनी है ना। क्वेश्चन में बता रखा है कि कितनी थी, 1084 और 108416। क्वेश्चन में बता रखी है कितनी थी भाई, 28 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 11, और पहले के वर्ष में शुरुआत में कितनी थी ये पूछ रहा है। तो शुरुआत में हमारे अनुसार कितनी है, 6250। तो 6250 का आंसर निकालना है आपको, बस खत्म कर लो। 11 से काट लो इसको, 11 से इसको एक बार, और 11 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 11 99, 9 बार बचेंगे आपके पास, 9 94 हो जाएंगे, 11 अट्ठे 88, 88 कितने बचेंगे, 6 यहाँ पे 61, 11 पन्ने 55, फिर बचेंगे कितने 6, और फिर 11 से ये 6 बार, ठीक है भाई। 11 से इसको दोबारा काटेंगे तो 2 बार, और 11 से इसको दोबारा काटूंगा तो 11 अट्ठे 88, 10 बचेंगे 105, 11 99, फिर 6 बचेंगे 66, 11 बचेंगे 66। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई 896, और नीचे है हमारे पास 28 गुणा 2 मल्टीप्लाई कितना है, 6250। अब दोबारा काट लो 7 से, 7 से इसको काटेंगे 4 बार, और 7 से इसको काटेंगे 7 एकन 7, 2 बचेंगे 7 दूनी 14, 5 बचेंगे 7 8 56, 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 4 से इसको 3 बार और 2 बार, तो 32 का मल्टीप्लाई इससे करना है आपको। नहीं अभी तो 2 से और काट लो, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16, और 16 का मल्टीप्लाई इससे करना है। 6250 में आपको 16 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता देना है ना। तो बताइए 16 का 0 से करेंगे 16, 16 पन्ने 80, 8 कैरी, 16 दूनी 32 और 8 40, फिर 4 कैरी, 16 सिंगे 96, 96 और ये हो जाएंगे आपके पास 100। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं इन क्वेश्चन को।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ो। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है जबकि इसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा। अगर देखो आपने ये क्वेश्चन ध्यान से लॉजिकली नहीं सोचा है ना, अगर आपने ये क्वेश्चन लॉजिकली नहीं सोचा तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। तो हमें सबसे पहले जो बेलन है, जो सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम है उस पर ध्यान देना है। तो जो वॉल्यूम होता है उसका, बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच। अब आप जानते हैं कि ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि रेडियस कितने बार है भाई, 2 बार, और हाइट कितने बार है, 1 बार, सिंगल टाइम, है ना। तो इसका मतलब है कि आप रेडियस में चाहे कमी करो चाहे वृद्धि करो, 1 बार कमी करने पर अपने आप 2 बार कमी हो जाएगी, है ना। ठीक है भाई, 1 बार बढ़ाओगे तो हमेशा क्या होगा, 2 बार अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। तो बस खत्म। त्रिज्या को हमने 20% कम किया है, तो त्रिज्या यानी रेडियस पहले 100 थी, उसके बाद 20% कम किया तो 80, फिर उसके बाद 100 थी, तो फिर हमने उसके बाद क्या कर दिया 80। उसके बाद ऊंचाई यानी हाइट को 40% बढ़ाया है, हाइट को 40% बढ़ाएंगे तो 100 से कितना करेंगे, 140। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब बस इनको सॉर्ट आउट कर लो और बता दो कितना चेंजमेंट है ना। 20 से इसको और 20 से इसको, 20 से इसको कितने बार, 5 बार, 20 से इसको 4 बार, 20 से इसको 5 बार और 20 से इसको 4 बार, 10 से 0 से तो 0 काट लो, फिर 2 से इसको 5 बार और 2 से इसको 7 बार, खत्म। क्या कोई भी लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से कट रही है? नहीं। तो 5 और 5 और 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 125। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और वहां पे 4 का 4 से करेंगे 16, 16 का किसने से करना है, 7 से, 16 का 7 से करेंगे तो 112। डायरेक्ट लिख लो 112, ठीक है भाई, डायरेक्ट लिख लो 112। बताओ कितना की कमी हो रही है भाई, कितने की कमी हो रही है भाई, 13 रुपए की कमी हो रही है ना, 13 यूनिट की कमी हो रही है, कितने पर भाई, 125 पर, ठीक है। और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। बताओ क्वेश्चन में है कुछ नहीं। 4 से इसको 4 बार, नहीं 25 से इसको 4 बार, 25 से इसको 5 बार, 4 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो ये 52, और 52 में आपको किससे डिवाइड देना है, 5 से, बस खत्म। बताओ कितनी बार आएगा, तो 10 बार डिवाइड चला जाएगा, है ना, 10 बार डिवाइड चला जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 4 बार डिवाइड जाएगा, खत्म। इतना अंतर है। और ये देखो यहाँ से ये कमी हो रही थी, है ना, तो कमी का मतलब माइनस, तो 13 रुपए की यहाँ पे कमी या 13 यूनिट की यहाँ पे कमी हो रही है, तो 10.4%। कौन सा है 10.4 की डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप हमारी इस बात से भी सहमत हैं, बताइए। बिल्कुल, ठीक है भाई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर दीजिए, है ना। बहुत बढ़िया भाई। एक गोले का आयतन 247 घन सेमी है, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, इस लाइन का आपके पास कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि इसकी त्रिज्या जो है 20% बढ़ाई जाती है तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो कहने का मतलब क्या है, जो गोला होता है उसका जो आयतन यानी वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी रेडियस जो होती है वो 3 बार होती है। 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो रेडियस मतलब आर इंटू आर यानी 3 बार रेडियस, है ना। तो 3 बार हम क्या करेंगे, इसमें वृद्धि करेंगे, है ना। तो 3 बार वृद्धि करेंगे तो पहले 100 से कितना करेंगे, 20% बढ़ा दो 120, 100 से कितना करेंगे, 20% बढ़ा दो 120, 100 है तो 20% बढ़ाएंगे तो 120, बस खत्म। सिंप्लीफाई करो इनको, सिंप्लीफाई करेंगे 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 20 से 5, 20 से 6, 20 से 5 बार, 20 से इसको 6 बार, खत्म। बताओ इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। बताओ कितना बढ़ा भाई, ये कितना बढ़ा भाई, 1 और ये 9, कितने पे बढ़ रहा है भाई, 125 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 25 से 4 बार, 25 से इसको 5 बार, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4 एकम 4 और 36, 5 से डिवाइड दे दो, बस खत्म।
5 से इसमें डिवाइड देंगे तो 7 बार, 1 बचेगा 14 2 बार और फिर 8, इतने परसेंट, 72.8%। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। ठीक है भाई, तो हमें आपको ये देख लेना है जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको तो आपको कुछ छेड़खानी करनी नहीं है ना, आपको बस ये देख लो अगर रेडियस 3 बार है तो आपको 3 बार इंक्रीजमेंट करना है या हमें कमी करना है ना। ठीक है, अगर 1 बार है तो 1 बार, 2 बार है तो 2 बार, है ना। तो इसका मतलब है आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। गोले का, बेलन का, इनका आपको क्या पता होना चाहिए? आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसमें कौन कौन सी लाइनों का कोई मतलब नहीं है, आपको यहां तक तो पढ़ना ही नहीं है कि एक बेलन का आयतन इतना है, एक बेलन का आयतन इतना है, नहीं पढ़ना। इसकी त्रिज्या और इसकी इतना गुना है, नहीं पढ़ना। अब यहां से पढ़ना है, बेलन की त्रिज्या को 33.1/3% बढ़ाया जाता है और ऊंचाई को 30.10/13% कम कर दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले इन मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज वाली वैल्यू की फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 1/3 लिखते हैं इसको, 33.1/3% को 1/3 लिखते हैं। क्या आप इस वाली बात से भी सहमत हैं? इसको बताओ कितना लिखते होंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको शॉर्ट आउट कर लो, ये 30 है और वहां पे कितना है 10 और यहाँ पे 13, 13 थी 39, 390 और 10 400, 400 डिवाइड बाई 100 और परसेंट लग रहा है, परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, है ना। इससे आपको ये 4 बार कट जाएगा तो ये परसेंट वैल्यू आएगी 4/13। क्या आप हमारी इस वाली बात से भी सहमत हैं? तो वहां पे कह रहा है इसकी वैल्यू होती है 4/13। तो पहली वाली कंडीशन में, रेडियस वाली कंडीशन में बेस वैल्यू कितनी है 3, और वो कह रहा है भाई क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं। 3 से अगर आप 1 बढ़ाओगे तो इसका मतलब 4 करोगे। उसके बाद 30 से 10/13% यानी 4/13% कम कर रहे हैं ना। तो पहले वैल्यू कितनी थी 13, अब कम 4 कितना कर रहे हैं 4 कम, और 4 कम करेंगे तो इसका मतलब है 13 में से 4 कम कर लो, है ना। तो कितनी आ जाएगी 9। बताओ, बस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 39 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब बताओ कितने की कमी हो रही है भाई, हमें पता है कि 3 की कमी हो रही है, कितने पर भाई 39 पर। और परसेंट के लिए क्या करोगे आप 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। तो भाई इस वाली वैल्यू से इसको 13 बार काट लो, है ना। इस वाली वैल्यू से आप इसको 13 बार काट लो। बेलन की त्रिज्या, अरे मैंने गलत कर दिया है ना, हमें क्या करना था, देखो बेलन की त्रिज्या कह रहा है ना, तो बेलन की त्रिज्या जो होती है ना, देखो जो बेलन का आयतन होता है, बेलन बेलन का आयतन होता है वो πr² होता है। यानी ये वैल्यू कांस्टेंट है तो r कितनी बार है 2 बार और हाइट कितनी बार है 1 बार, है ना। ये ध्यान नहीं दिया हमने। तो हमने रेडियस में, अगर रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो हमें 2 बार बढ़ाना है, 3 से 4 कर रहे हैं तो दोबारा भी हमें 3 से 4 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऊंचाई को कम कर रहे हैं, तो 13 से कितना करेंगे भाई 4 कम यानी 9 करेंगे। अब ऐसे करना है ये क्वेश्चन, है ना। तो कोई भी लेफ्ट वाली वैल्यू से कोई भी राइट वाली वैल्यू कट रही है, हाँ 3 बार कट रही है ये। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 39 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 का 3 से करेंगे तो 16 48, है ना। ठीक है भाई, अब बताओ कितना परसेंट बढ़ रही है ये, कितना परसेंट बढ़ रही है भाई 9 बढ़ रही है। कितने पर बढ़ रही है भाई 39 पर, और परसेंट के लिए क्या करोगे 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। आप इस वाली वैल्यू से इसको कितने बार काट सकते हो, नहीं 3 से काट रहे हो इनको, 3 से इसको 3 बार और 3 से इसको 13, है ना। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा और 300% को आपको किससे डिवाइड देना है 13 से डिवाइड देना है। तो 13 दूनी 26, कितने बचेंगे 4, 40 हो जाएंगे और 13 तिया 39, कितना बचेगा 1 और 0, तो कितना आ जाएगा, पहला आ जाएगा, है ना 7%, खत्म। ऑप्शन से भी जा सकते हो, है ना। तो हमें अगर रेडियस में कमी या वृद्धि दिखाई तो वो कितनी बार करनी है बेलन के रूप में 2 बार, है ना। तो 3 से 4 और 3 से 4, है ना। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। जब किसी वस्तु के मूल्य को, हाँ जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान कितना होगा, है ना। ये प्रश्न है ना। क्या आप हमारी इस बात से भी सहमत हैं? चलो अब आप इस प्रश्न का उत्तर दो।
जब किसी, देखो ये कह रहा है कि अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने क्या कर दिया, एक वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया, तो उसकी बिक्री जो है x% बढ़ जाती है ना। अब बिक्री आय में 20% की वृद्धि हुई है ना, तो बताओ x की वैल्यू क्या है। तो यहां पर आपको ये दिखाना है कि ये x, ये वाली वैल्यू कितनी है ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान के चलो ये कितना कम कर रहे हैं, 100 से हम कितना कर रहे हैं भाई, इसको 25% बढ़ा रहे हैं, यानी फिर कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 75। उसके बाद ये कह रहा है तो उसकी बिक्री जो है x% बढ़ गई, तो 100 पहले थी, अब कितनी हो गई, x% बढ़ गई, तो इसका मतलब 100 प्लस x। ऑल ओवर उसने बताया है, ऑल ओवर उसने 20% बढ़ाई है, तो यहाँ पे 100 और वहां पे कितना 120, खत्म। बस इसको करना होता है। तो इस वाले 100 का मल्टीप्लाई इस वाले 100 से कर लो, पहले सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने से कर लें, 25 से इसको 4 बार, 25 से इसको 3 बार। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, अपॉन में कितना लोगे आप, 100 लोगे। 100x, 100 प्लस x का मल्टीप्लाई 3 से करना है आपको, 100 प्लस x, इसका मल्टीप्लाई आपको 3 से करना है, और आपको अपॉन में लिखना है 120। बताओ कितने से काट दें इसको, 20 से इसको 5 बार और 20 से इसको 6 बार, खत्म। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400, 5 का 100 से करेंगे तो 500, 5 का हम 3 से करेंगे तो 15, 5 का 3 से करेंगे तो 15x, ठीक है भाई। और ये 500 उधर आएंगे तो 1900, नहीं ये तो गलत हो जाएगा ना, 5 से इसका मल्टीप्लाई गलत हो गया ना, मल्टीप्लाई गलत हो रहा है, दोबारा करो मल्टीप्लाई। तो हमने 400 का 6 से मल्टीप्लाई किया 2400 है ना, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15, 15 का इससे करेंगे तो ये 15x, 1500। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15, 15 का इससे करेंगे तो 15x। अब देखो 2400 में से ये 1500 माइनस हो जाएगा इधर आके ना, तो कितना बचेगा भाई 2400 में से ये, तो 500 और ये 900 बचेगा, और वहां पे कितना है 15x। अब हमें क्या करना है, x से यानी 15 से 90 कैंसिल आउट करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, ऑप्शन नंबर सी। क्या हमारी आप इस बात से सहमत हैं? तो हमें क्या बता रखा है, पहले तो हमें क्या बता रखा है, एक मूल्य को 25% कम कर दिया गया, तो 100 से 75 है ना। उसके बाद हमें बता रखा है 100 था हमारे पास, और हमारे पास बिक्री x% बढ़ गई है ना, तो 100 से 100 प्लस x हो गई। तो फिर हमने ऑल ओवर बताया उसने कि बिक्री आय में 20% की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, 100 से 120 है ना। तो बस खत्म, वही कॉन्सेप्ट अपना लो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, है ना। ये क्वेश्चन है आपका, अभी इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, यानी एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। उसकी ऊंचाई को कितना % कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले इतना बना रहे, ठीक है। देखो 20% है ना, तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/5 होती है ना, ठीक है भाई। तो सबसे पहले वो कह रहा है 5 से हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं 6, और रेडियस को 2 बार बढ़ाना होता है ना, क्योंकि क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है ना, तो ये तो कांस्टेंट, लेकिन रेडियस कितनी बार होती है, 2 बार है ना। तो ऊंचाई को कितना % कम करें, तो ऊंचाई को पहले हमने 100 माना, बाद में हमने 100 माइनस x माना, तो हम क्या कर रहे हैं, x% कम कर रहे हैं। फिर वो कह रहा है कि पहले जितना आयतन बना रहे, पहले 100 आयतन है, तो उसका बाद भी 100 आयतन ही रहना चाहिए, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 का हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, 25 का मल्टीप्लाई करना है 100 से, 2500 अपॉन 100। 6 का 6 से करना है 36, 36 का मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस x अपॉन 100। अब क्या आप हमारी बात से सहमत हैं, हम 100 से 100 काट दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 4 से इसको 9 बार काट दो, 4 से इसको 6 और 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, और 4 से इसको 5, 625 बार काट दो, है ना।
तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो 625 इक्वल कितना हुआ वहां पे 9 और ब्रैकेट में 100 माइनस एक्स। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? ये 625 है और ये 900 है और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x। तो 9x की जो वैल्यू निकालेंगे 900 में से आप 625 को माइनस करके, तो 9x की वैल्यू कितनी आएगी 75 और यहाँ 8 में से 6 जाएंगे तो 2। अब हमें क्या करना है 275 में 9 से डिवाइड, खत्म। तो बताओ कितने बार डिवाइड जाएगा? तो डिवाइड जाएगा 3 बार। 5 उतारेंगे तो 5 में डिवाइड जाएगा नहीं, है ना। कितना रिमाइंडर बचेगा 5 और हम किससे डिवाइड दे रहे हैं 9 से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। क्या आप हमारी बात से इससे सहमत हैं? बिल्कुल। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 45 रहने वाला है। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष का 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। पहले 10% कम हो रहे हैं तो 100 का कितना हो रहा होगा भाई 9। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? या फिर हम ऐसे कर लें, इसकी फ्रैक्शन लिख लें 1/10। तो हम ये वाली बात ना लिखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 10 से 9 हो रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर भी उतना ही है और यहाँ पर भी उतना ही है, लेकिन दूसरी बात भी कमी। तो 10 से कितने हो रहे हैं 9। फिर तीसरी बार भी कमी, तो 10 से कितने हो रहे हैं 9। तो पहले कितने थे 1000, अब कितने हुए 729। और क्वेश्चन में बाद वाली वैल्यू बता रखी है कितनी, ये। तो ये बाद वाली वैल्यू है और कितनी जीरो है इसके पीछे 3 जीरो। और हमारी बाद वाली वैल्यू कितनी है 729 और पहली वाली वैल्यू पूछी है तो पहली वाली वैल्यू है 1000, खत्म। इससे एक बार काट लो, 1 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरो। कितने जीरो भाई 6 जीरो। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन, बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, है ना। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ। एक जीवाणुओं की संख्या पहले दिन 12%, दूसरे दिन 10% और तीसरे दिन 15% कम। तो पहले दिन 12% बढ़ रही है, फिर हमारे पास कितनी 10% बढ़ रही है ना। तो पहले 100 थी, उसके बाद 112 हो गई, उसके बाद 100 थी, तो इसका मतलब है 110 हो गई। 15% कम का मतलब 100 से 85 हो गई, खत्म। कर लो, कैंसिल आउट करें तो कैंसिल आउट कर लो, है ना। काटो इसको, कितने से 4 से काट लो, 4 से 25 और 4 से कितने बार 25 और 3 28। 10 से इसको 10 और 11, 5 से काटो, 5 से 20 और 17, खत्म। बताओ कोई भी लेफ्ट वाली वैल्यू से कोई भी राइट वाली वैल्यू खत्म हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो 4 से इसको 7 बार, 4 से इसको 5 बार, और कोई खत्म नहीं। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 125 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 1250। इनका मल्टीप्लाई करें तो कर लो, अन्यथा नहीं करने की जरूरत है ना, क्योंकि ऐसे ही लिख दो। हमें अंत वाली वैल्यू बता रखी है इतनी, है ना। अंत वाली वैल्यू है 6 5 4 5। अंत वाली वैल्यू हमारे अनुसार 7 और 11 और 17। मल्टीप्लाई हमें निकालनी है पहली वाली वैल्यू यानी 1250, खत्म। बताओ इस क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं। 11 से काटो, 11 से 5 बार 10 बचेंगे, 11 99, फिर 5 बचेंगे तो 5 बार। 7 से काट लो, 7 से 8 बार, 8 7 56, 3 बचेंगे तो 7 से 5 बार। 17 से काट लो, 17 से कितने बार 5 बार। 5 का मल्टीप्लाई करना है ना, 1250 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 625 और 1 जीरो 6250,
है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये बी है ना भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 47 क्वेश्चन पर, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आसानी से पढ़ने की जरूरत है आपको। एक कस्बे की जनसंख्या 1,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि बताइए, है ना। कितने की वृद्धि हो जाएगी? देखो ये कह रहा है कि ये तो जन्म दर है, इतने तो पैदा हो जाते हैं, और मृत्यु दर मतलब इतने मर जाते हैं। तो ऑल ओवर निकालेंगे हम, तो नेट निकालेंगे तो 12.7% में से 2.7% माइनस करो तो कितना बचेगा भाई? ये 10% बच जाएगा, है ना। तो 10% क्या हो जाती है, हर साल बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, 10% का मतलब 1/10। तो 10 से कितने हो जाते हैं, 11। 10 से कितने हो जाते हैं, 11, और 10 से कितने हो जाते हैं, 11। ठीक है, ये वाली बात है। तो शुरुआत में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 हो जाएगा, है ना। उसने कहा है कि शुरुआत में तो कितनी थी, 1,25,000 थी, है ना। 1,25,000 थी, और शुरुआत में हमारे अनुसार कितनी है भाई, 1000। कितनी है, 1000। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताओ बताओ भाई। बिल्कुल। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 वर्ष बाद वृद्धि कितने की हो रही है। तो यहाँ पे देखना कितने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है 331 की, है ना। बस इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 0 से 3 0 खत्म, और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई किसका भाई, इससे। यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, तो 375, और फिर भी मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो 375। बस खत्म, ऐड कर लो। 5 7 7 7 और 5 12 और 1 13, 10 और 1 11 और 1 4, 41,375। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, है ना। बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं ये, है ना, बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। करो। अब हमें ये क्वेश्चन करके दिखाओ, है ना। और ये क्वेश्चन हम आपको SW में दे दें, ये क्वेश्चन आप हमसे SW में ले लो, है ना। ये क्वेश्चन हमारा हम दे रहे हैं आपको SW में, है ना। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। ठीक है भाई। अब हम जल्द आपके लिए पार्ट 4 लेके आएंगे, और ये आपको अच्छा लग रहा है? क्या आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, लो। अब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से? हाँ बिल्कुल। चलो, तो ठीक है भाई, अब हम लेके आएंगे पार्ट 4 परसेंटेज का, बहुत उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, आगे वाले क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि इस टाइप से आगे वाले क्वेश्चन हैं, है ना भाई। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, है ना। ठीक है।